उत्तराखंड में कोरोना की वर्तमान स्थिति चिंता की सीमा को पार कर गई। इसीलिए मैं निरंतर 4 दिन से कह रहा हूँ कि जब तक जो चेन बन चुकी है, विशेष तौर पर देहरादून में और हरिद्वार में, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में भी कमोवेश यही स्थितियाँ बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तब तक कोरोना पर नियंत्रण करना कठिन हो जाएगा। हम बेड की कमी कहते हैं, यदि बेड क्रिएट किए जाएंगे तो उससे जोड़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं बीमार होकर के। आपने देखा होगा कि संक्रमण अकेले देहरादून में 2000 को टच कर चुका है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति के अंदर हर फैसिलिटी कम पड़ जाएगी, और जब फैसिलिटी कम होती हैं तो स्क्रैसिटी जो है पैनिक क्रिएट करती है। इस समय एक पैनिक स्थिति भी बनी हुई है। लोग जिनको साधारण खांसी इत्यादि भी है तो वो भी ये चाहते हैं कि उनका टेस्ट हो जाए। कोई दूसरे के लिए प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं है। उसी प्रकार से बेड्स की हालत है। हर कोई ये चाहता है कि वो आईसीयू उसको बेड मिले। ऑक्सीजन की स्थिति थैंक्स गॉड अभी इतनी शिकायत नहीं आई है कि कमी है, लेकिन मैं समझता हूँ राज्य सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बल्कि एक चिंताजनक खबर हरिद्वार से आई कि जो वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगना था अब वो नहीं लग रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक चेन बन चुकी है, उसको कैसे ब्रेक करना है ये सरकार का दायित्व है। और हम अपनी ओर से सरकार को कह चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक इस समय सहयोग देना चाहेगा इस चेन को ब्रेक करने में, क्योंकि हमारे नागरिकों की सुरक्षा इसी में है। एक बार यदि जो इस समय तक औसत है नए संक्रमण का और इलाज की फैसिलिटीज़ का, जब तक उसमें संतुलन नहीं आता है और फिर धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है, फिर उसको घटाया नहीं जाता है, तब तक हम चिंता मुक्त नहीं हो सकते। और राज्य सरकार को पूरी ताकत लगा करके सरकारी स्तर पर, एक्सपर्ट्स के स्तर पर मंथन होना चाहिए कि क्या कदम उठाया जाना चाहिए। कल एक अच्छी बात की है, मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय परामर्श शुरू किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन अनंतो गत्वा निर्णय तो सरकार के हाथ में है। सरकार को स्वयं ये बताना चाहिए कि इस जो कोरोना चेन को ब्रेक करने के लिए वो क्या क्या कदम उठाने जा रहे हैं, ताकि हम उन कदमों में यदि कुछ हमारे सुझाव होंगे उनको सम्मिलित कर सकें।